वैसे तो 8 रानियां भगवान कन्हैया के हैं, जो 16,000 रानियां हैं, 16,100। ये कौन सी है? एक नरकासुर नाम का दैत्य था। नरकासुर नाम का दैत्य था, तो वो दैत्य करता क्या था, जो भी 16 15 वर्ष की लड़कियां होती थी बड़ी सुंदर, उनको ये कैद कर लेता था। कैद करके एक जेल में बंद करता था और कहता था जब 16,100 हो जाएंगी तब मैं विवाह करूंगा। इसी प्रकार किसी भी लड़की को सुंदर देखता कैद कर लेता, बंद कर देता। भगवान कन्हैया को मालूम पड़ा ये बात, जैसे पता चली तो भगवान कन्हैया आकर के इस नरकासुर दैत्य का श्रृंगार कर देते हैं, मार देते हैं। जब नरकासुर दैत्य मर जाता है तो 16,108 लड़कियां, जो 100 लड़कियां बंद हैं, वो आकर के भगवान के चरणों में रोने लगी। आपने इस नरकासुर को मार दिया, अब मैं किसके पास जाऊंगी, मैं किसके साथ में रहूंगी, किसके साथ में, कौन मेरे साथ विवाह करेगा? तब तो भगवान कन्हैया ने उन सभी से विवाह कर लिया कि भगवान कन्हैया योगी राज हैं। आजकल गाँव घर में 2 ही पत्नियां हो जाती तो हर वक्त झगड़ा रहता है। कहते यही अंतर है नर और नारायण में। भगवान कन्हैया ने उन 16,100 लड़कियों के साथ में विवाह कर दिया और प्रेम से वो द्वारिकापुरी में रहती हैं। और एक वही कुब्जा जी है, और राधा जी का भी विवाह हुआ भगवान कन्हैया से। विश्राम सागर में रघुनाथ दास जी वर्णन करते हैं, राधा जी का विवाह हुआ तो बचपन में हुआ। ब्रह्मा जी एक यज्ञ करना चाहा, लेकिन उस समय ब्रह्मा जी की जो ब्रह्मवाणी थी वो नाराज थी। घर में झगड़ा हो जाता है ना, माताओं में, दादा लोगों में, जब झगड़ा हो जाता तो कुछ 2-4 दिन के लिए बोलती नहीं है माताएं। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ रचा और कहते हैं यज्ञ हवन, जो भी धर्म का कार्य होता है उनमें ये माताएं आगे चलती हैं, क्योंकि धर्म में सबसे आगे इनको जगह दी गई। किसी भी माता का नाम लिखा होता है तो आगे पीछे पति का, तो जब माता का नाम लिया जाता है तो धर्म पत्नी का आ जाता है। हालांकि धर्म पत्नी, कभी पति के आगे धर्म लगाया जाता है नहीं, लेकिन पत्नी के आगे धर्म लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि धर्म में ये सबसे आगे चलती है। तो जब भी यज्ञ हवन पूजा पाठ कथा सुनने के लिए आए तो हमेशा जोड़े के साथ में आए, तब तो भरपूर फल मिलेगा। तो ब्रह्मा जी यज्ञ किया, जो भी यज्ञाचार्य हैं, तो ब्रह्माणी मैया माताओं बहनों को तैयार होने में जरा समय लगता है, वो श्रृंगार करना है ना, बड़ा समय लगता है। और यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा, यज्ञाचार्यों ने कहा भाई अपनी धर्म पत्नी को बुलाइए। तो भगवान ब्रह्मा ब्रह्माणी को आवाज देते हैं, कहती आई अभी आई, 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5, इसी प्रकार समय निकलता जा रहा था। तो ब्रह्मा जी को आया गुस्सा, तो ब्रह्मा जी एक मिट्टी की ब्रह्माणी बना के बिठा लिया, मिट्टी की ब्रह्माणी बना के यज्ञ करने लगे। और जैसे ये ब्रह्माणी तैयार हो करके आई, अपने सामने देखा मिट्टी की ब्रह्माणी, तो बड़ा क्रोध आया, श्राप दे दिया। और कहते माताओं बहनों के लिए मौत अच्छी है, लेकिन सवत मिट्टी की भी बुरी है। और जैसे मिट्टी की सवत देखी तो एकदम से ब्रह्माणी ने श्राप दे दिया, जाओ मैं तीनों को श्राप देता हूँ। वहां पे भगवान भोलेनाथ बाबा भी थे, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, तीनों देवता। तो तीनों देवताओं को श्राप दे दिया, जाओ मैं तीनों को श्राप देती हूँ कि मृत्यु लोक में वृक्ष बन के रहो जाकर के। तो तीनों देवता मृत्यु लोक में वृक्ष बन के आए। पीपल का वृक्ष जानते हो ना, ये ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मदेव सभी लोग बुलाते हो, उनको श्राप मिला इसलिए वृक्ष रूप में आए। और
छपला का वृक्ष देखा है? छपला नहीं जानते? जिसकी पत्तल बनती थी पुराने जमाने में। तो छपला के रूप में भगवान विष्णु जी आए और बरगद के रूप में भगवान भोलेनाथ बाबा आए। श्राप दे दिया, वो यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, खंडित हो गया। तो ब्रह्मा जी कहते तो फिर मेरा यज्ञ कैसे पूर्ण हो? तो यज्ञाचार्यों ने बताया किसी कुमारी कन्या की भावर करा दो, कन्यादान करा दो, आपका यज्ञ पूर्ण मान लिया जाएगा। तो यही ब्रह्मा जी भगवान कन्हैया और राधा की सगाई कराई कहाँ? बांडीर वन में। कोई नहीं जानता, सिर्फ ब्रह्मा जी जानते, भगवान कन्हैया जानते हैं और राधा जी जानते, तीन ही लोग। और आधी अधूरी कुब्जा जो है, अब ऐसे तो भद्रा, कालिंद्री, सत्यभामा, रुक्मिणी, जामवंती 8 रानियां। इस प्रकार से दूसरा विवाह नरकासुर का वध करके 16,108 लड़कियों के साथ में विवाह किया। तो भाई एक छोटा सा मंगल गान भजन सभी लोग मस्ती के साथ बोलेंगे। वैसे समय तो हो चुका है, लेकिन आप सभी लोग बैठे रहेंगे तो कथा होती रहेगी। तो सभी लोग भाव के साथ बोलेंगे। प्रेम श्री गोविंद भगवान की, सबरे सरकार की। तो सभी लोग बोलेंगे।